गाजा के लिए जो गद्दार हैं वो 57 मुस्लिम देश जो आप ओआईसी कह रहे हैं वो सभी के सभी गद्दार हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार है। जो भी अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है या इस जंग में हमास का साथ नहीं दे रहा है, चुप है, वो गद्दार है। गाजा निवासियों के लिए ईरान, इराक, यमन, लेबनान, इसने छोड़ के कुछ नहीं किया, किसी और देश ने कुछ नहीं किया। वेस्ट बैंक की तो ये स्थिति मैं आपको बताऊं कि आज कम से कम 11 से 12 घटनाएं ऐसी हुई जिसके वीडियो सामने आए, यहाँ पर सीधे गोलियां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस बरसा रहा है। मतलब महमूद अब्बास की सत्ता नेस्तनाबूद हो गई है वेस्ट बैंक से। सर, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने गद्दार महमूद अब्बास का जिक्र किया, तो वो साफ तौर पर तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कल परसों में हमास के जो स्पोक पर्सन है, जियो चैनल पाकिस्तान के कराची के उस पर बैठे, तो उन्होंने साफ तौर पर बहुत बड़ा खुलासा किया कि ओआईसी से जो है हमास की खुल करके नाराजगी है, क्योंकि ओआईसी ने साफ तौर पर अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि हम जंग रुकवाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। पर ओआईसी कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इतना लाचार 57 मुस्लिम देशों को बता दिया कि जब हुक्का पानी बंद किया गया तो नेतन्याहू से इजाजत लेकर के 100 ट्रक भेजने पड़ रहे हैं। और तो और उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि 57 मुस्लिम देशों की हैसियत इतनी नहीं है और गाजा के लोग जो हैं किसी देश से सेना नहीं मांग रहे लड़ने के लिए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाए। वो साफ तौर पर ये चाहते हैं कि आप बायकॉट करके या सोशली प्रेशर बना करके उनको रोक सकते थे। तो मेन गाजा के लोगों के लिए गद्दार कौन है? एक तरफ ओआईसी जैसे 57 मुस्लिम देशों का जिक्र है, एक तरफ महमूद अब्बास जैसे लोग हैं। तो कैसे देखा और समझा जाए इन चीजों को लेकर के भी? देखिए, गाजा के लिए जो गद्दार हैं वो 57 मुस्लिम देश जो आप ओआईसी कह रहे हैं वो सभी के सभी गद्दार हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार है। जो भी अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है या इस जंग में हमास का साथ नहीं दे रहा है, चुप है, वो गद्दार है। तो ये तो एक बात बहुत साफ सामने आ गई है कि गाजा निवासियों के लिए ईरान, इराक, यमन, लेबनान, इसने छोड़ के कुछ नहीं किया, किसी और देश ने कुछ नहीं किया। और लड़ाई के मामले में हमेशा ये बात हिजबुल्लाह ने भी कही है कि हमास केपेबल है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस केपेबल है लड़ने के लिए, वो लड़ लेगा, हम तो बाहर से उसकी मदद करेंगे केवल। तो अब बात आ रही है कि इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है लेबनान पे हमला करने की, और अमेरिका तक ने उसको रोक दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग, देखिए, कोई और पैतरा भी कल खेल सकते हैं क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कुछ बातें, लेकिन अब क्या है कि इनके सामने भी जो विकल्प है वो कम होते जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका के साथ। तो ये पैतरा खेलेंगे भी तो उस पे वो कोई सफल पैतरा होगा या अभी वो शांति की बात कर रहे हैं, कल को युद्ध करने लगेंगे। अगर इस तरह का उन्होंने गेम किया तो भाई, पहले क्या होता था कि अमेरिका कुछ कहता था तो उसके वक्त होती थी, ईरान जैसे देश उसको सुनते थे, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी थी। अमेरिका की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, विश्वसनीयता ही नहीं है अमेरिका की। तो अमेरिका जो भी कहेगा, शांति की बात करेगा, तब भी इसराइल ये ईरान जो है वो चुप नहीं बैठेगा, अपनी तैयारी जारी रखेगा युद्ध की। अमेरिका युद्ध की बात करेगा तो युद्ध की तैयारी है ही। उसी तरह से चाइना और रशिया भी अमेरिका को जानते हैं, उसकी चालाकियों में अब आएंगे नहीं। वो उन्होंने बहुत देख लिया है। और चाइना और रशिया, तो भाई रशिया एक बार फंसा था अमेरिका के चक्कर में, तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो उस पे भी रशिया ने आज तक अमेरिका को माफ नहीं किया है। पूरा उनका एक बड़ा एम्पायर खत्म कर दिया अमेरिका ने। और चाइना तो हमेशा से इस बात के लिए बड़ा सजग रहा है कि अमेरिका से इकोनॉमिक रिश्ते रखेंगे लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते नहीं रखेंगे, और पॉलिटिकली अमेरिका को अपोज करेंगे। यही यही चाइना ने किया है। तो जब कोई अमेरिका की क्रेडिबिलिटी नहीं है, आज की तारीख में अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है। यूरोप ने भी कहने को वो लोग हैं, लेकिन कल को क्या, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इनके पास अब वो ताकत नहीं रही। अब 21st सेंचुरी ऑलरेडी दुनिया में डिक्लेयर हो चुका है, एशिया की सेंचुरी है। तो एशिया की सेंचुरी है तो एशिया का जो वैनगार्ड है वो तो फिलिस्तीन है ना। जहां से जाके एशिया, मतलब आप देखिए, फिलिस्तीन से लेके और टर्की तक, फिर उसके बाद यूरोप शुरू होता है।
तो जो एशिया का वैनगार्ड है फिलिस्तीन, उसने ऑलरेडी एक रणभेरी बजा दी है पश्चिम के खिलाफ। और वैसे भी 21वीं सदी पश्चिम की नहीं होनी थी, 21वीं सदी एशिया की होनी है। इसमें चाइना और इंडिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, ये बात बहुत साफ है कि ये एक लड़ाई है जिसमें कहीं ना कहीं ये ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई हो गई है। और इस लड़ाई को अब अमेरिका और इजराइल जीत नहीं सकते। जी, क्योंकि ये आसार दिखने लगे हैं सर, क्योंकि इस बीच हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो झड़पें गाज़ा के अंदर तेज़ हैं और जो ज़्यादा तेज़ हमले हो रहे हैं वो खान यूनुस, जबलिया में, और फिर कुछ इज़राइली मीडिया द्वारा, कभी कुछ आईडीएफ द्वारा ये दावा किया जाता है कि एक सैनिक किसी घर में बैठ गए, उसे बता दिया कि जी ये याहिया का घर है, याहिया सिनवार का घर है, और उधर देखिए पूरा कब्जा कर लिया है। फिर एक तरफ तस्वीर दिखाई जाती है कि ये जो गाज़ा का जो पूरा डायवर्जन, जो खासतौर पर खान यूनुस में झड़पें तेज हो रही है, क्योंकि अभी वेस्ट बैंक का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से वहां से खदेड़े जा रहे हैं इजरायली सैनिक, तो कैसे देखा जाए, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चों को सीधे सीधे सर पर गोली मारते हो, जहां वेस्ट बैंक में 9 साल की बच्ची को सीधा गोली मार करके हत्या की गई है इजरायली सैनिकों द्वारा। तीन तो साल की तीन तीन साल की बच्चे को। ये फ्रस्ट्रेशन आखिरकार आम सिविलियंस के ऊपर इजरायली सैनिक क्यों निकाल रहे हैं? तो उनके पास ऑप्शन क्या है? वो आम सिविलियंस को ही मार के अभी तक शासन करते रहे हैं। 1948 से कोई बहुत ज्यादा उन्होंने मिलिट्री विक्ट्री तो हासिल की नहीं। तो वो इजराइल हमेशा से एक डरपोक सेना रही है। उसको डाइपर आर्मी कहा जाता है कि उसके सोल्जर्स डाइपर्स पहन के लड़ने जाते हैं, कभी भी उनके शरीर से कुछ निकल सकता है। तो ये जो पूरी एक एक बात है जो कही जाती थी, और जिसको अरब अरब जनता जानती, लेकिन दुनिया की जनता नहीं जानती। खासतौर पे भारत में बहुत बड़ा एक भ्रम था, लेकिन वो सारा भ्रम अब टूट गया है। और ये पूरी स्थिति सामने आ गई है कि वेस्ट बैंक की तो ये स्थिति, आप मैं आपको बताऊं कि आज कम से कम 11 से 12 घटनाएं ऐसी हुई जिसके वीडियो सामने आए, जहां पर सीधे गोलियां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस बरसा रहा है। मतलब महमूद अब्बास की सत्ता नेस्तनाबूद हो गई है वेस्ट बैंक से। कहाँ रही वो? खत्म ही हो गई है ना। और जबकि महमूद अब्बास ने पूरी कोशिश की कि वो फिलिस्तीनियों को ही मारे, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुआ। फिलिस्तीनी सशस्त्र संघर्ष जो आज की तारीख में है, ये इजराइल से सीधे लड़ा है वेस्ट बैंक में भी। और वेस्ट बैंक में भी ये लोग, वेस्ट बैंक काफी फैला हुआ है, बड़ा है, गाजा नहीं है। वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल बहुत है, उसमें बहुत सारी वादियां हैं, बहुत सारे गांव हैं, एक अलग तरह की टेरेन है वो। इसराइल ने कभी भी वेस्ट बैंक में सशस्त्र संघर्ष फेस नहीं किया है। आर्म स्ट्रगल उसने फेस नहीं किया। उसने जन आंदोलन बड़े बड़े हुए हैं वेस्ट बैंक में, इंतिफादा जो हुए हैं वो वेस्ट बैंक में हुए हैं, लेकिन आर्म स्ट्रगल ऐसे फेस नहीं किया है। तो इसराइल को भी ये बात, जो इस बार आर्म स्ट्रगल उसको वेस्ट बैंक में झेलना पड़ रहा है, इसमें वो जीत नहीं पा रही, लड़ नहीं पा रही।